हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, मास्क सैनिटाइज़र का प्रॉपर यूज कीजिए और अपने आसपास भी लोगों को अवेयर कराइए, क्योंकि जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है लोग काफ़ी केयरलेस होते जा रहे हैं और उन्हें अब बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो प्लीज़ लोगों को अवेयर कराइए इस बीमारी, जो ये महामारी है उसके प्रति जो डर है वो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जो डर है उसको बनाए नहीं रखेंगे तो हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। चलो सो अपना ध्यान रखिए, ओके। तो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, जिसमें हम इनकी शैलियों की बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी एंड टप्पा शैली। सो आज हम बात करने वाले हैं तराना शैली, धमरहोरी शैली एंड गज़ल। तो जो तराना शैली है इसमें लय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है तराना शैली का, इसमें जो लघु छोटे और कई बार जो दोहराए जाने वाले राग होते हैं उनसे ये शैली बनती है। इस शैली में उच्च स्वर वाले विषम राग का यूज किया जाता है और जो शब्द होते हैं वो तीव्र गति से जो शब्द गाए जाते हैं उनका यूज किया जाता है। सो जो ये तराना शैली है वो लयबद्ध विषय बनाने पर केंद्रित होता है, इसलिए जो इसको गाने वाला होता है वो लयबद्ध हेरफेर से, जो लयबद्ध हेरफेर होता है उसके लिए वो विशेष ट्रेनिंग लेता है और उसमें जो स्किल होती है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वो लगातार अपने पे कार्य करता रहता है। सो जो वर्तमान में जो फेमस तराना शैली गायक हैं वो हैं मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा। इनको 2011 में जब ये हैदराबाद में गा रहे थे पंडित मोतीराम संगीत समारोह में, तो उनको श्रोताओं के द्वारा तराना के बादशाह की पदवी दी गई। सो नेक्स्ट है धमरहोरी शैली। तो जो ये शैली है ये ध्रुपद जो शैली है उससे काफ़ी मिलता जुलता है और एक संगठित शैली है जिसमें 14 तालों का चक्र होता है जो अनियमित प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स कभी 14 में से किसी का एक का यूज कर दिया, किसी दूसरे का यूज कर दिया। सो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सभी रागों या तालों का यूज किया जाता है। और जो ये धमरहोरी शैली है इसकी जो थीम होती है वो भक्तिपूर्ण होती है, जिसमें मेनली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का गायन किया जाता है। और जो ये शैली है उसको जो होली त्यौहार होता है उसमें भी इसके गाने यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो इसके गाने होते हैं इस शैली के उसमें श्रृंगार रस का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट है गज़ल। तो जैसे आप सभी ने कोई ना कोई गज़ल ज़रूर सुनी होगी। सो इसमें है जो ये गज़ल होती है एक काव्यात्मक रूप है। दैट मीन्स कविता होती है, दोहे होते हैं, उसी टाइप का गज़ल भी होती है। तो जो गज़ल है वो क्या करता है, आप पीड़ा में हो, मतलब आपको कोई लॉस हो गया या आपका जो लव है वो आपसे दूर हो गया, ब्रेकअप हो गया आपका, लेकिन आप तब भी एक जो प्रेम है, लव है, उसकी सुंदरता की काव्यात्मक अभिव्यक्ति करते हैं, तो दैट इज़ गज़ल। तो जो गज़ल है उसका उद्भव 10th सेंचुरी में ईरान से माना जाता है, जिसमें 12 असर या दोहे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। जो 12th सेंचुरी में इसका जो गज़ल है उसका प्रसार साउथ एशिया में हुआ, जो आपके सूफ़ी होते हैं, जो सूफ़ी संत होते हैं उनके द्वारा किया गया, जिस कारण जो इस्लामी सल्तनत था उनके दरबार में गज़ल का काफ़ी प्रभाव पड़ा और ये अपने चरम पर पहुंचा मुग़ल काल में। सो आपने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा जो एक महान संगीतविद है, तो उन्हें गज़ल का प्रतिपादक भी कहा जाता है। तो जो ऐतिहासिक गज़ल कवि हैं या तो वो खुद को सूफ़ी जैसे रूमी या हाफिज़ कहते थे या सूफ़ी विचारों के साथ सहानुभूति रखते थे। सो मैंने आपको बताया कि गज़ल क्या होता है। गज़ल का एकमात्र विषय है प्रेम, विशेषतः बिना शर्त के सर्वोच्च प्रेम। तो जो
हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो गज़ल गाई जाती है उसमें इस्लामी रहस्यवाद का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगी, शायद आपको पसंद आए ना आए, बट आई ट्राई। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर एक राजेश रेड्डी हैं तो उनकी गज़ल सुनाऊंगी। जानता हूँ रेत पर वो चिलचिलाती धूप है, जानता हूँ रेत पर वो चिलचिलाती धूप है, जाने किस उम्मीद में फिर भी उधर जाता हूँ मैं, जाने किस उम्मीद में फिर भी उधर जाता हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी गज़ल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ तब भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।